है ना कि इसके ऊपर कई लोग वीडियो बना रहे हैं। इसका नाम है इच्छाधारी नागिन। ओरिजिनल नाम क्या है इसका बार बार बोलें क्योंकि इतना प्यारा नाम है, लेकिन इसके काम प्यारे नहीं है। नाम पे अपने कलंक लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों समझ ही गए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, चाहते हैं जिनका कोई दूर दूर तक बात नहीं है, कभी कभार आ गई बात तो भाई तारीफ के तौर पे बोल भी दिया होगा, मतलब अच्छा ही बोला होगा, गलत तो नहीं बोला होगा। लेकिन कुछ लोग इतना उछल रहे हैं भाई, जो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, मतलब कूदना चाहते हैं। तो खैर उनकी तो बात ही नहीं करनी। मुझे मुझे तो उस निठल्ली, मतलब जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन, जिसका नाम है ओरिजिनल असली नाम है राधा, उससे मतलब है। उससे भी मुझे मतलब नहीं था, उसने मुझे मजबूर किया, इसलिए मुझे मतलब हुआ उससे। बाकी मुझे उससे कोई मतलब नहीं था दोस्तों, कोई भी मतलब नहीं था। क्योंकि भाई हम क्या है ना, किसी से फालतू मतलब नहीं है हमें। चाहे कोई, कुछ लोग हैं जैसे बोलते हैं राम भैया के बारे में, तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी भाई, मेरे को उनका पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके मम्मी पापा के बारे में, उनके बारे में भाई मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरा मान सम्मान दिया, मुझे इज्जत दिया, बस यही बहुत है। तो भाई सबसे बड़ा मेन चीज़ होता है, आपको जाओ जिसके यहाँ आपको मान सम्मान इज्जत दे, इससे किसी के पर्सनल लाइफ से बिल्कुल मतलब नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मान लो मैं राम भैया के यहाँ गई, ठीक है, तो क्या है ना, उन्होंने मुझे पानी, मतलब मान सम्मान दिया। आपका ये नहीं होता है कि भाई आप पैसे वाले हो, अमीर हो तभी पता चलेगा, नहीं, आप जिसको मान सम्मान दो, इज्जत दो, सबसे बड़ा अमीर वही होता है दोस्तों। तो मेरा यही हमेशा रहा है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाती भाई, सामने वाले क्या है क्या नहीं है सामने पास। नहीं, मुझे पानी के लिए भी अगर पूछा ना, तो भाई वो भी मेरे लिए मान सम्मान ही है ना दोस्तों। तो यही चीज़ है। और हाँ, अपनी वीडियो के थ्रू मैं ये भी बोलना चाहूँगी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि राम भैया के बारे में, तो दोस्तों मैं उन लोग को इतना बोलना चाहूँगी कि देखो क्या होता है कि हमारा कोई हक नहीं है उनके मम्मी पापा के बारे में जाने का। वो उनका पर्सनल लाइफ है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते या नहीं रहते, वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्योंकि भाई अगर हमें उनकी वीडियो अच्छी लगेगी तो देखेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा कोई हक नहीं है कि हम उनको गलत बोलें, है ना दोस्तों। तो यही चीज़ है। तो उसके लिए मैं सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी। आप लोग को थोड़ा बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बट मेरा रिस्पेक्ट किया, मेरा मान सम्मान किया, तो भाई मैं इसलिए उनको अच्छा बता रही हूँ। क्योंकि आपके लिए क्या होता है, मान सम्मान मैटर करता है ना। अगर कोई आपको अपमान कर दे, ठीक है, भले पानी की नहीं पूछे, लेकिन जैसे उसने निठल्ली निठल्ली ने किया था, ठीक है, जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन का मतलब, जिसका ओरिजिनल नाम है राधा, ठीक है। तो भले वो पानी की नहीं पूछी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनके लड़का बहू ने पूछ लिया आके शाम को, कोई दिक्कत नहीं। मेन होता है कि आपको मतलब कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए आप किसी को बेइज्जत करो, तो भाई वो लोग मुझे समझ नहीं आते हैं। और वैसे मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो उनकी लीला है, मेरे को कोई मतलब नहीं। बट उसने मेरे साथ जो खिलवाड़ किया, इसलिए उससे मुझे मतलब है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। ना मेरा कोई दुश्मन है, क्योंकि जलने वाले वो जले, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं किसी से ना जल सकती हूँ। मेरा क्या रहता है, जैसे भी मान लो एक रूबी करके हैं, वो वायरल हुई है, ठीक है, तो भाई मुझे खुशी हुई है। एक साधना करके हैं, वो मतलब वीडियो बना रही, मुझे खुशी हुई है क्योंकि वो शिवानी के यहाँ की हैं। तो भाई शिवानी ने जैसे अपने गांव का नाम रोशन किया, तो भाई अच्छी बात है। लेकिन इस निठल्ली, जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन राधा, उसने नाम को, कोई भाई कहते हैं, शिवानी ने नाम को उठाया था, लेकिन उसने गिरा दिया, नाम को डुबो दिया। वही चीज़ है। क्योंकि क्या, इतना लोगों के साथ गलत व्यवहार करती है, इतना गलत व्यवहार करती है भाई कि कुछ पूछो मत। तो यही चीज़ दोस्तों बोलना चाहूँगी। बाकी कुछ लोगों को भाई मेरे हस्बैंड के साथ वीडियो बना लेती थी, वो भी प्रॉब्लम हुई है। वैसे भी मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था इतना, तो भाई मैंने अब उनको वीडियो में ही लेना कम कर दिया। कभी कभार ले लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, कई लोगों को हजम नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये लगता है मैं यार मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगी, एक सब नहीं जलते, एक दो हैं,
उन्हें लगता मेरे हस्बैंड मुझे नहीं पसंद करते, तो भैया इनके हस्बैंड कैसे पसंद इनको कर रहे हैं। वो आपकी मानसिकता है, हमारी मानसिकता नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छे कपल हैं और रहेंगे हमेशा। भगवान बुरी नज़र से बचाए बस हमको, तो यही चीज़ है। क्योंकि भाई हर लेडीज़, हर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है, एक अनमोल रिश्ता होता है ये, और इसको कोई भी नहीं खोना चाहता है। तो यही चीज़ है दोस्तों। बाकी कौन क्या सोचता है, मैं इशारा भी दे रही हूँ दोस्तों कि उनको कंट्रोवर्सी करने का बहुत शौक चढ़ा है, दिखावा में बोल रही हैं, कंट्रोवर्सी बीच में कूदने का शौक चढ़ा है। बाकी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, ना मैं उनका नाम लेना पसंद कर रही हूँ। बस ये है, थोड़ा सा बच्चा है छोटा, तो इसलिए कभी कभी लगाती उनकी कि भाई हर किसी के एक पिता को, मतलब आपस की लड़ाई आपस में रखो, लेकिन कोई किसी के बच्चे के प्यार को नहीं छीनो, बच्चे के पापा को नहीं छीनो। बस इतना बोला मैंने। बाकी मैंने कभी किसी की कोई बुराई नहीं की, ना मैं कर सकती हूँ। बट कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी के लिए कूद रहे हैं बीच बीच में, मैं क्या ही बताऊँ, खैर जाने दो बात को। तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि भाई इसको अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने वीडियो डाली है, कुछ लोगों ने वीडियो डाली है उसकी इच्छाधारी नागिन, जिसका नाम है ओरिजिनल राधा। उसके ऊपर अगर लोगों ने गंदी वीडियो, उसको लग रहा है गंदी वीडियो डाली, जो सच था सच लोगों ने दिखाया, तो भाई एक से उसकी नहीं, कितनों से लड़ाई ले रही है मोल, भगवान ही जाने। पता नहीं भाई क्या करे ये यूट्यूब पे इतनी गंदगी मचा रखी है, इतनी गंदगी मचा रखी है भाई, कुछ पूछो मत, गंद फैला रखी है इसने। जैसे कहते हैं ना, शिवानी ने अपने गांव का नाम उठाया था, लेकिन इसने नाम को डुबो दिया है, निठल्ली राधा ने, जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन, इसने नाम को दोस्तों डुबो दिया है। और भाई कहती सामने से ये है कि रूबी से मुझे जलन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई सबसे ज़्यादा इसको ही प्रॉब्लम है, और इसकी एक दो हैं जो बंदरियाँ, लोमड़ियाँ दो तीन, आप लोग जानते भी होंगे, जिनको भर भर के सी में गिनती करते हो, वही लोमड़ियाँ, उन लोगों को सबसे ज़्यादा जलन है। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई अपना कमा रहा आदमी हमारी जेब से थोड़ी ना जा रहा। और भाई पहली बात तो वो बेचारी रूबी ने बहुत स्ट्रगल किया, वो बिना माँ की है, बिन माँ की बेटी है। मेरी भी आज माँ इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी माँ ऐसा तो था भाई, हम लोगों को बड़ा पाल पोस कर दिया है ना, अपने अपने पैरों पे खड़े हुए, है ना दोस्तों। दूसरे के घर में आ चुके हैं, लेकिन बेचारी वो छोटे से ही उसकी माँ नहीं थी, छोटे से ही उसकी माँ नहीं थी, उसके लिए भाई उसने बहुत दर्द सहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग एक बार मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे चलेगा, पर उसको खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सपोर्ट कीजिएगा। और जो साधना है उसके गाँव में, वो भी अच्छा वीडियो बनाती हैं, उनको भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है भाई, हर लड़की का एक सपना होता है कि चलो हम कुछ करके आगे बढ़े, है ना। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि पैसा 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 नहीं है, तो दोस्तों इतना बोलना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे चाहे आप कितने भी करोड़पति हो, खरबपति हो, अगर आप सोशल मीडिया पे आए हो तो पैसों के लिए आए हो। हाँ, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं भाई, सीधी सी बात है, जब एनर्जी वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो हर कोई चाहेगा ना। कैसे लोग हैं। और दोस्तों हाँ, मैं रूबी से एक बात बोलना चाहूँगी, रूबी किसी पे भरोसा मत करना, आँख बंद करके किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि ये सोशल मीडिया, इस पर कोई किसी का सगा नहीं है, सब व्यूज कमाने के लिए बैठे हैं। तो प्लीज़ सोच समझ के कदम बढ़ाना। वैसे मुझे पता है बहुत समझदार हो, मतलब कहते हैं ना, आपकी बचपन से ही माँ नहीं थी, तो आपको सब कुछ अपना गृहस्थी को संभालना, सब कुछ तो मुझे पता है, आप समझदार बहुत होगी। लेकिन फिर भी मैं, जो मेरे मन में आया, मैं बोलना चाहूँगी कि आप बहुत संभाल के चलना, क्योंकि दुनिया है ना, ये बहुत गोलमोल है। जिसको आप सगा बनाओगी ना, भाई आपके साथ पीछे से छुरा भोंक देगा। तो इसलिए प्लीज़ सोच समझ के चलना, वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो बना रही हो आप, खूब आगे बढ़ो, भगवान से प्रार्थना करती हूँ खूब आगे बढ़ो। और हस्बैंड भी आपके अच्छे हैं भाई, तो आराम से वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी पे भरोसा मत करना, किसी पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि अगर आपको कोई कांटेक्ट में भी आएगा तो समझ लो अपने मतलब के लिए, क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है। और भाई ये निठल्लिया इतनी जो इच्छाधारी नागिन है ना, जिसका नाम ओरिजिनल राधा है, इसकी तो कहानी ही अजीब है भाई, ये किसी की भी सगी नहीं है दोस्तों। आपने सुना होगा किसको किसको गरिया रही है,
माफ़ी मंगवा ली इससे मैंने। देखो भी कौन कौन इससे माफ़ी मंगवाए। ये क्या ही बताएं हम आप लोगों को। पता नहीं यार क्या चाहती है ये। अरे यार तू नंगी है तो ऑलरेडी तुझे क्या ही नंगा किया जाए। तू तो नाम के लिए कपड़े पहना है, इच्छाधारी नागिन जिसका नाम है राधा, नाम के लिए कपड़े पहने हैं। तेरी क्या ही बात करूं। लेकिन तुझे सब धोएंगे अच्छे से, इंतजार कर तू। कह रही है लोग मेरे बारे में इतना गलत गलत वीडियो बना रहे हैं। बनाएंगे नहीं तेरे बारे में, तूने अच्छे काम किए। तेरे घर पे कोई सब्सक्राइबर मिलने क्या पहुंच गई, तू अपने आप को पता नहीं हिटलर बनने लगी। और मैं तो भाई ये सोचती हूँ रियल में दोस्तों, अगर मेरे हस्बैंड को ये पता होता कि भाई ये ऐसी है, नहीं जाने देती। किसी का हस्बैंड नहीं जाने देगा, मेरे हस्बैंड क्या क्यों जाने देगा भैया। क्या रोजी रोटी इसी से चल रही है क्या। बस ये है दोस्तों, मेरा एक शौक़ है, एक सपना। तो इसलिए मैं वीडियो क्योंकि जैसे मैं, इसने मुझे गलत उससे वायरल किया है, मतलब कहते हैं ना कि इसको चाहिए था कंटेंट के लिए इसने। और एक लोग हैं जो दीदी थी, तो मैं मॉल में गई थी, आप लोगों को बताएं शॉपिंग के लिए, क्योंकि मॉल में हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करते, ज़्यादातर मॉल की आजकल हम ही क्या सभी ज़्यादातर मॉल से ही शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, कपड़े वपड़े खरीदते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों, तो वहाँ पे एक दीदी थी, वो ब्लॉगर थी, ठीक है। तो अच्छा लगा उन्हें, नेचर ऐसे बोलने लगते हाय कर दो ये कर दो, उन्हें मेरा नेचर अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा मतलब एक सॉन्ग सुनाओ दीदी, आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है। तो बस मैंने मतलब थोड़ा सा सुनाया। तो कुछ लोग हैं जो जानने लगे थे मुझे, तो कुछ लोगों ने बोला वीडियो बनाओ दीदी आप, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैं वीडियो शॉर्ट बनाती थी, धीमे धीमे शॉर्ट बनाने लगी, शॉर्ट से फिर लॉन्ग वीडियो। लेकिन क्या है ना भाई, वही चीज़ है, लेकिन बेइज्जत से बात, ठीक है। लेकिन इस वही होता है एक वायरल ना, जिससे कि मतलब पूरे उसमें उस तरह की नहीं, बस उनकी वीडियो में ही हुई थी। तो ये चीज़ें तब से दोस्तों मैं वीडियो बनाने लगी। ये नहीं मेरा कोई कि हाँ लोग दिखाते हैं ना जो कि मेरा क्या इसी से चल रहा, भैया मेरा भी इससे नहीं चल रहा है, मेरा भी इससे नहीं चल रहा। मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती ना, मुझे कंट्रोवर्सी में बनना, मुझे उस खाली इच्छाधारी नागिन जिसका नाम है राधा, उससे बस वो है। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी मैं कितना भी हंस की चाल चले, लेकिन वो कभी हंस नहीं कहलाएगा, कौवा ही कहलाएगा। उसी तरह से इसका हाल है। इसका नाम है इच्छाधारी नागिन, जिसका ओरिजिनल नाम है राधा। तो दोस्तों कितना भी चाल चले, कहते हैं ना हंस नहीं कहलाएगा वो कभी। कौवा कितना भी अपनी चाल चले, वो कौवा ही रहेगा, हंस कभी नहीं कहलाएगा। तो यही चीज़ है। तो इसलिए तू सुधर जा, सुधर जा, बहुत हो गया तेरा, अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, समझ आया। बहुत उछल रही, बहुत ज़्यादा उछल रही है तू, बहुत कूद रही है, समझ आया। और क्या कहती है दोस्तों, पता कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, भाई कितनों से लड़ाई, और पता नहीं अब किससे इसकी हो गई, भगवान जाने। उसको वो गरिया रही है। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा इसका ड्रामा, इसका एक नया ड्रामा चालू हो जाता है रोज। पता नहीं किस किस से लड़ाई लड़ती है, भगवान जाने भाई। चक्कर क्या ये छुट्टा है दोस्तों, छुट्टा है एकदम बिल्कुल छुट्टा, इसलिए इसको ये सब कर भी लेती हरकतें। और मैं तो ये सोचती हूँ कुछ ऐसे हैं इसके लोमड़ियाँ जो इसके चौथे पाँचवें दिन घर पे पहुँच जाती हैं। उनके हस्बैंड कैसे इसके घर पे जाने देते होंगे भाई, या तो इसके जैसे होंगे तभी जाने देंगे, नहीं तो अच्छा आदमी तो जाएगा नहीं इसके घर पे चौथे पाँचवें दिन। हमें नहीं लगता भाई एक बार जाने के बाद भी दोबारा जाएगा इसके घर पे, सोच ही नहीं सकते। क्योंकि इज्जत सबसे प्यारी होती है, इज्जत एक बार चली जाती वापस नहीं आती है। पैसा आदमी के हाथों का मैल है, पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है दोस्तों। तो यही चीज़ है, बाकी मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। इसको आप लोग खूब धो, खूब धुलाई करो इसकी, क्योंकि ये इसी लायक है दोस्तों। जो ये कह रही है ना मेरे लोग पीछे पड़े, ये कर रहे वो कर रहे, लोग हमें लड़वाना, अरे तुझे कोई नहीं लड़वाना चाहता, तू खुद शिवानी को और रूबी को लड़वाना चाहती है। और कुछ लोग हैं जो क्या बोलते हैं रूबी की सिंपैथी काट के ले रूबी के साथ। तो रूबी तुम प्लीज़ होशियार रहना,
एक मैं बहन के नाते बोल रही हूँ, बहुत होशियार रहना ऐसे लोगों से। जो शिवानी के सगे नहीं हुए तो भाई आपके क्या ही सगे होंगे। तो इसलिए विश्वास मत करना आँख बंद करके। बहुत होशियार रहना ऐसे लोगों से, क्योंकि ये ऐसे लोग कभी नहीं हो सकते किसी के। तो इसलिए बहुत होशियार रहना, क्योंकि मेरे भाई मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई किसी के साथ गलत ना हो। क्योंकि ना जितना मैंने जाना अभी तक, क्योंकि भाई हम भी नए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम भी नए हैं सोशल मीडिया पे, इतना नॉलेज नहीं है। जितना मुझे है उतना मैं बता रही हूँ। तो यही चीज़ है दोस्तों। और शिवानी से हमेशा अपनी दोस्ती बना के रखो। शिवानी आपके साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकती। हाँ, बाकी तो आपको खुद ही इतना नॉलेज है कि अच्छा और बुरा क्या सब पता रहता है इंसान को, क्योंकि आप उनके नज़दीकी हो। हम इतना नहीं जानते हैं, हम खाली दूर से जानते हैं, वीडियो से जानते हैं, ऐसे नहीं जानते। लेकिन इन जो लोमड़ियाँ हैं ना, जैसे जो जिसका नाम है राधा नाग इच्छाधारी नागिन, उसकी जितनी भी लोमड़ियाँ हैं उन लोगों से बहुत सतर्क रहना रूबी, बहुत सतर्क रहना प्लीज़। और बाकी खूब आगे बढ़ो और सब लोग खूब सपोर्ट प्यार दे ही रहे आपको, और भगवान की कृपा से आपका एक घर बन जाए चाह रहे हैं। इसका नाम है इच्छाधारी नागिन। ओरिजिनल नाम क्या ही इसका बार बार बोलें, क्योंकि इतना प्यारा नाम है, लेकिन इसके काम प्यारे नहीं हैं। नाम पे अपने कलंक लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों समझ ही गए होंगे, राधा जिसकी उसकी बात करें, उसका नाम मैंने इच्छाधारी नागिन रख दिया। आप लोगों ने नागिन रखा तो मैंने इच्छाधारी नागिन रख दिया। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों भाई क्या बताएं। तो एक लोग हैं, मतलब बना तो कई लोग इसके ऊपर रहे हैं वीडियो, लेकिन एक लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाई होगी तो इसने देखी होगी। ठीक है, ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, अनपढ़ है। इसके जो भी हैं बताने वाले उन्होंने बताई होगी। तो भाई इतना हंसी आ रही थी मेरे को भी भाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इसको लगता है मेरी भी ऐसा तो है नहीं इसके यहाँ वाले मेरे को नहीं जानने वाले हैं। इसके यहाँ हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो मुझे भी बोले दीदी ऐसे ऐसे। तो हमने कहा भैया पता नहीं क्या है लीला। तो बोलती है, उसकी बोल रही है कि आईडी निकालूंगी फलाने का। तो मैं दोस्तों बता रही हूँ, मैं अपने क्या ही बताऊँ, अपने ब्लॉग के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि भाई तू क्या आईडी निकालेगी उसकी, तू उसकी क्या क्या आईडी। अब तो भैया तेरा मैनेजर जो है ना जिसका नाम है चंपू, वही वाले कुछ भी बता दे तुझे। तुझे तो कुछ आता नहीं जाता नहीं, चुनाव चिन्ह चाहता वो वाला तेरा हिसाब। तू कहाँ से निकाल सकती, तुझे तो पता है स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल भी जा नहीं सकती। क्यों, तेरी उम्र होगी, तुझे एडमिशन कौन देगा, है ना। तो तुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। जब तू अगला जन्म लेगी तो हो सकता तू जिसकी वीडियो की बोलती है ना, जिससे पैर निभा रही है कि उसकी आईडी निकाल के उसकी ऐसी मैं तैसी करूँगी, तो हो सकता तू उसकी बहन बन जाए, उसके घर में जन्म ले ले। तो तू दुश्मनी तो भूल जाएगी, फिर तो तेरी दोस्ती हो जाएगी। तो इसलिए ये बक 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 करती रहती है ना, कुछ पढ़ लिखती तो बक बक तेरे ऊपर अच्छा लगता। तू अंगूठा छापा है ना, इसीलिए तो लोग मास्टरमाइंड है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, समझा, और तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तेरे से सब करवा रहे हैं, समझी। इसलिए औकात, मेरे औकात से ज़्यादा मत बढ़। और शिवानी को जो इशारा करती है ना, उसको बदनाम करना बंद कर, समझ आया। तेरे से ही सब जलेंगे, तू इतनी बड़ी वो बन गई है, बहुत बड़ी स्टार बन गई ना, जो तुझसे जलेंगे सब। पता नहीं दोस्तों अपने आप को क्या समझती है तू, कितनों को लतेड़ेगी तू। तू ऐसे काम क्यों करती है, क्यों काम करती है ऐसे चंद व्यूज के लिए। इसलिए गलत वीडियो बनाना बंद कर दे, अच्छी वीडियो बना। और जो तू कर रही है ना, ढोंग पाखंडीगिरी है, बंद कर दे। वैसे भी मुझे नहीं लगता तू सुधरने वाली है, कहीं से भी नहीं सुधर सकती तू, कहीं से भी नहीं सुधर सकती दोस्तों। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि इसको क्या होता है ना, ये बदतमीज़ लेडीज़ है, ठीक है, औरत के नाम पे धब्बा है, तो ये कभी नहीं सुधर सकती लाइफ में। और कहती है लोग मेरी लड़की की मजाक बना रहे, मेरी लड़की चली। लड़की का किसी ने खा ली, लोग व्यूज बटोरने आए थे, और शिवानी की तरफ इशारा कर रही है दोस्तों, हैं। और ये बता, तेरी लड़की को किसी ने क्यों खा लिया, तूने खुद खा लिया, क्योंकि तुझे रंगरलियाँ मनाने से फुर्सत नहीं थी, तुझे खुद फुर्सत नहीं थी रंगरलियाँ मनाने की।